जी परीक्षित को कह रे राजन, तस्मात् भारत भगवान ईश्वरम हरि श्रुतव्यः कीर्तितव्यश्च यदि इच्छिता अभयम। देखो, आप जो सुनेंगे और जो देखेंगे वही आपको बार बार याद आएगा। आप घर द्वार छोड़ करके इसी ठंडी में बच्चों को छोड़ करके, पति को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके, कोई औराई से, कोई बिरंचा से, कोई तितराई से, कोई सुखासन से, कोई अलीगंज से, और इसी घनघोर ठंडी में सारा काम धंधा को छोड़ करके भागवत पंडाल तक आया है। और यही सबसे बड़ा श्रद्धा है, और यही श्रद्धा आपको भगवान से ही मिला देगा सदा। तो श्रोतव्य, कथा श्रवण करो, और जो सुने हैं उसको स्मरण करो, मन में रिपीट करो क्या क्या सुना है, और उसको जीवन में उतारो, आचरण में उतारो। श्री सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं, जीवन जीने की कला के बारे में। जैसे सुबह आप लोग जागते हैं, जागते समय में दोनों हाथों को दर्शन करना, कराग्रे बसति लक्ष्मी, कराग्रे बसति लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले गोविंदो, प्रभाती कर दर्शन। सुबह सुबह दोनों हाथ को दर्शन करना, और पृथ्वी को प्रणाम करना, सूर्य को ओर खड़े होकर के मलमूत्र शौच आदि नहीं करना। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष भगवान है। देखो, पृथ्वी भगवान का रूप है, आकाश ये भी भगवान का रूप है, वायु पवन देव ये भी भगवान का रूप है, सूर्य भी भगवान का रूप है। भगवान हरदम हर समय आपके साथ में है। वो पवन के रूप में, सूर्य के रूप में, पृथ्वी के रूप में, आकाश के रूप में। अब आप सोचेंगे नहीं नहीं भगवान मेरे साथ बोले, धनुष बाण लेकर के आए, बंसी लेकर के आए, ये भगवान का सामान्य रूप है। तो सूर्य को ओर खड़े होकर के मलमूत्र त्याग आदि नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, अर्पण, तर्पण, समर्पण ये सब करने से आप निरोग रहेंगे, धन बढ़ेगा, शांति मिलेगा। जब आप नहाते हैं तो हर हर गंगे बोल करके नहाना। देखो, जो गंगा में नहाता है उसको जितना पुण्य मिलता है, और जो बाथरूम में या टोंटी के नीचे हर हर गंगे बोल करके नहाता है
उसको भी गंगा नहाने का ही लाभ है मिल जाता है। तो इस प्रकार एक दिनचर्या सबको बनाना चाहिए। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, ध्यान देना, जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं, कान में कथा सुन रहे हैं, माने कान के द्वारा आप भगवान का पूजा कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग सोचते हैं फूल चढ़ा दो, अगरबत्ती चढ़ा दो, ये पूजा है, ये सामान्य पूजा है। परंतु कान के द्वारा आप जो कथा सुन रहे हैं, ये विशेष पूजा है। मैं बोल रहा हूं तो मैं मुख के द्वारा भगवान का पूजा कर रहा हूं। आप पैदल में चल करके आए तो ये जैसे आप घर द्वार छोड़ करके एक एक कदम भागवत को ओर बढ़ाते हैं, तो हर कदम कदम में आपको अश्वमेध यज्ञ का लाभ भी मिलेगा। हाथों का पूजा है, दरी बिछाना, झाड़ू लगाना, कचरा को साफ करना। इस व्यास गद्दी में बैठकर के जो बोलता है उसको जो लाभ मिलता है, इस पंडाल में जो झाड़ू लगाता है उसको भी वही लाभ ही मिल जाता है। यह हाथों का पूजा है। मस्तक का पूजा क्या है? दूसरे के सामने झुकना, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना। देखो, सबके सामने झुकना ये साधारण बात नहीं है। जो दूसरे के सामने झुकता है वो साधारण व्यक्ति नहीं होता। जो समाज को झुका देता है वो बड़ा नहीं होता है, जो समाज के सामने झुक जाता है वही बड़ा होता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़त मृदा की पहचान होती है। भागवत धर्म कहते हैं सब में भगवान को देखो, पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, प्रेम करने वाला हो, विरोध करने वाला हो। जो प्रेम करता है वो भगवान, जो विरोध करता है वो भी भगवान। जो सब में भगवान को देखता है उसी व्यक्ति को प्रत्येक मंदिर में भगवान का दर्शन होता है। तुलसीदास जी की पंक्ति है और आप सबको मालूम होगा, सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोरी जुग पाद, करहु प्रणाम जोरी जुग पाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए, हर हर महादेव।
प्रकार श्री सुखदेव जी 12 श्लोक में भगवान का स्तुति की है। देखो, सुखदेव जी 3 अध्याय कथा कर चुके हैं और 4था अध्याय में स्तुति की है। अब मैं भी कई बार सोचता हूँ, भाई कोई भी स्तुति होता है तो शुरू में होता है, और सुखदेव जी 3 अध्याय कथा कर चुके हैं, 4था अध्याय में स्तुति कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी यहां पर स्तुति करना भूल गए हैं। सुखदेव जब कथा कर रहे थे वहां पर व्यास जी बैठे थे, माने उनके पिता और भगवान का अवतार थे। जब सुखदेव जी का नजर उनके पिता के ऊपर गया तब उनको स्तुति करना याद आया। यश्रवणम सद्यो विधिनति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। यत् श्रवणम, जो भगवान की कथा सुनता है, सद्यो विधुनति कल्मषम, भगवान की कथा में इतना सामर्थ्य होता है, यद भूतम यद वर्तमानम यद भविष्यति, मैंने जो पाप हम किए, जो अभी कर रहे हैं और आगे जो करेंगे, तीनों काल का पाप भगवान की कथा श्रवण करने से ही नष्ट हो जाता है। श्रोता, श्री ब्रह्मा जी के, श्री नारायण भगवान के नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ। आकाशवाणी हुआ, तप तप ब्रह्मा जी तपस्या किए और अंत में नारायण भगवान ब्रह्मा जी को दर्शन दिए हैं। तो श्री नारायण भगवान ब्रह्मा को बोले कि ब्रह्मदेव आप सृष्टि कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले मैं तो सृष्टि करूंगा, परंतु सृष्टि करने के बाद में मेरे मन में कोई अहंकार अभिमान न आए, इसके लिए क्या उपाय है। तो नारायण भगवान ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुनाए हैं, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। भागवत की द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में 32, 33, 34, 35 नंबर ये श्लोक है। अहमेवास मेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम, माने संसार में जो कुछ हूं मैं हूं। भगवान कह रहे हैं, एक विप्रा एक ब्रह्म एक सद विप्रा बहुधा वदंती, एक हम बहुश्यामः, मैं एक हूं और एक से मैं अनंत बना हूं, और जो भी है सब मेरा रूप है। श्री पुराण का 10 लक्षण है। पुराय नेति पुराण है, तो भागवत में 2 लक्षण ज्यादा है, इसलिए भागवत को महापुराण कहा गया। श्री ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, तो उनके चारों मस्तक से 4 प्रकार के जाति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 प्रकार के आश्रम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये उत्पत्ति हुआ। ब्राह्मण का काम है समाज को शिक्षा देना, क्षत्रियों का काम है समाज का सुरक्षा करना, वैश्य का काम है समाज का पोषण करना, और शूद्र का काम है समाज की सेवा करना। ये जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, तो ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ,
ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम के ऊपर निर्भर करता है। यदि गृहस्थ आश्रम नहीं रहेगा, ये तीनों आश्रम ऐसे मर जाएंगे। क्यों? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये तीनों गृहस्थ के दरवाजा में भिक्षा करते हैं। और गृहस्थ माने पति पत्नी, गृहस्थ आश्रम, ये तीनों आश्रम का सेवा करके वो तीनों का पुण्य वो गृहस्थ को मिल जाता है। तो श्री विदुर महाराज मैत्रेय मुनि को प्रश्न किए, समय क्या है? देखो, समय जैसे ये समय है, जो समय आप घर में लगाया उस समय आपका साथ नहीं जाएगा। जो समय खेत में, धन कमाने में, विषय की भोग में, हंसी मजाक में, ताश खेलने में, जुआ खेलने में, दूसरे की निंदा बुराई करने में, जो समय आप लगाया है उस समय आपका साथ नहीं देगा। जो समय आप भागवत में लगाया है यही समय ही आपका साथ ही देगा। धर्मानुगच्छन्ति गो जीव एकः। तो समय का जो सत उपयोग करता है, अपने ठीक जगह में लगाता है, वही अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता है। जो समय का सत उपयोग करता है वही अपने परिवार को भी परिवर्तन कर सकता है। जो समय का सदुपयोग करता है वही अपने गांव का परिवर्तन कर सकता है। और समय का जो सदुपयोग करता है वो संपूर्ण देश को, भारत को परिवर्तन करके देश में नया इतिहास भी बना सकता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो हरदम सोते रहते हैं, कल करूंगा, अगले महीने में करूंगा, अगला साल करूंगा। उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः। उद्यम माने मेहनत करना पड़ेगा। देवता भगवान उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, और वो भी धैर्य के साथ। धीरता होना चाहिए, घबराहट होना नहीं चाहिए। उद्यमं साहसम धैर्य, साहस और धीरता, धैर्य हर क्षेत्र में आपको धैर्य धारण करना है, घबराना नहीं चाहिए। प्रत्येक क्रिया भगवान का रूप है। जैसे आप बोल रहे हैं, जब आप बोलते हैं तो मन में सोच रखना चाहिए, जब मैं जो भी कुछ बोलता हूं, हे शंभु, वो आपका स्तुति है। मैं जो भी कर्म करता हूं वो आपका पूजा है। मैं जो भी नहाता हूं वो आपका अभिषेक है। और मैं जो खाता हूं वो आपका भोग लगा गया है। मैं जो घूमता हूं वो आपका परिक्रमा है। यदि यदि कर्मो करोमि शंभो तवाराधनम। आपका हर क्रिया भजन बन जाएगा।
शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर महादेव। संसार सार भुजगेंद्रहार संसार सार कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार भुजगेंद्रहार संसार सार सदा वसंतो हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि 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 हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव। सब गाइए दोनों हाथ उठा हर हर पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव च पिता तुम्हेव बंधु च सखा तुम्हेव पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं तुम्हेव
सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव भस्मंगराग यमहेश्वराय नागेन्द्रहारा यत्रिलोचनाय भस्मंगराग यमहेश्वराय नागेन्द्रहार यत्रिलोचनाय भस्मंगराग यमहेश्वराय त्रिलोचनाय भस्मंगराग यमहेश्वराय पुत्राय सुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय शुभाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय शंभो 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 शिव महादेव शंभो 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 शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव सब लाइए दोनों हाथ उठा करके
शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर गंगे 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 तो यद यद कर्मो करोमि शंभु तब आराधना। हे शंभु, हम जो भी करते हैं उस सब आपका पूजा है। श्री ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, सृष्टि बढ़ नहीं रहा है। ब्रह्मा जी के शरीर से 10 ऋषियों की उत्पत्ति हुआ। अंत में ब्रह्मा जी का शरीर 2 भाग हुआ। वाम भाग से एक स्त्री जन्म लिया, उसका नाम पड़ा शतरूपा। ध्यान देना, शतरूपा। और दाएं भाग से एक पुरुष जन्म लिया, उसका नाम पड़ा मनु महाराज। तो ब्रह्मा जी मनु और शतरूपा को बोले, आप दोनों मिलकर की सृष्टि करो। तो मनु और शतरूपा ये ब्रह्मांड का प्रथम पति पत्नी है। इससे पहले कोई पति पत्नी नहीं था। ऋषि लोग थे, परंतु कोई स्त्रियां माता लोग को नहीं थी, इसलिए सृष्टि बढ़ नहीं रहा था। तो ये सारा ब्रह्मांड मनु शतरूपा के संतान है, इसलिए हम लोगों को कहा जाता है मानव या मनुष्य। देखो ध्यान देना, आपका माता पिता कौन है आपको मालूम है, और उसके माता पिता कौन है आपको थोड़ा थोड़ा मालूम है, और उसके माता पिता कौन है तीसरा पीढ़ी आपको मालूम नहीं है। उसके माता पिता चौथा पीढ़ी आपको भी मालूम नहीं है। ऐसे उसके माता पिता, उसके माता पिता, उसके माता पिता, ऐसे गिनती करते जाएंगे। तो प्रथम माता पिता श्री मनु और शतरूपा। हम मनु और शतरूपा के संतान हैं। इस सारा पृथ्वी में जितना जनता है, वो अमेरिका हो, लंदन हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, रूस हो, चीन हो, भारत हो, इस सब मनु शतरूपा के ही संतान है। और हम मनु शतरूपा को भूल गए। देखो, कोई भी स्त्री, उसके शरीर में जो भी आभूषण होता है उसके पति का होता है। जैसे स्त्री का मस्तक है, परंतु उसमें जो सिंदूर है वो उसकी पति का है। स्त्री का हाथ है, उसकी जो चूड़ी है वो पति का होता है। स्त्री के गला है, उसमें जो मंगलसूत्र है वो पति का होता है। स्त्री के पैर है, उसमें जो बिछिया है वो पति का होता है। तो शतरूपा, इसका नाम शतरूपा क्यों रखा गया? न पति प्रत्यार्थे शतम रूपम धारेति इति सा शतरूपा। पति को प्रसन्न करने के लिए स्त्री 100 प्रकार के आभूषण पहन सकती है।
यदि पति पास में नहीं है तो माताओं को ज्यादा श्रृंगार करना नहीं चाहिए। श्रृंगार करे, कम करे। तो पति पत्नी इस संसार रूपी गाड़ी का, संसार एक गाड़ी है। संसार मन क्या? संसरति इति संसार। संसरति माने सरकना, संसरति माने सरकना। अब बच्चे थे, फिर कुमार बने, फिर युवक बने। आपकी मन खोया खोया, मन में सोचते किसको अपना मन की बात बोलूं। माता पिता शादी करा दिए, फिर बाल बच्चे हुए, फिर बाल बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, फिर उनका शादी कराओ, फिर आप धीरे धीरे 40-45 साल के हो जाएंगे, फिर बाल पक जाएगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। सरकना। और कई पीढ़ी मर चुके हैं, और ऐसे ही आप मर जाएंगे। आपके बच्चे आपको थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, पिंडदान देंगे। फिर आपके जो नाती पोता होंगे वो कम कम याद करेंगे। और कोई दादा दादी थे, चौथा पीढ़ी में आपका नाम निशान समाप्त हो जाएगा। ये फलानी बंदा इसी परिवार में जन्म लिया था, किसी को याद नहीं रहेगा। क्यों? आप संसार को अपना माना है। सरकती संसरती थी संसार। और वही जमीन, वही खेती 1000 पीढ़ी मर चुके हैं। और प्रत्येक पीढ़ी वो जमीन को, खेत को अपना नाम पर पट्टा कबला किया है। जो खेती को, जमीन को अपना नाम पर करते गए, उसको मरते गए। फिर उसका बच्चा हुआ, वो सोचा मेरे पिता का है तो मेरा है, फिर वो कागज को अपना नाम पर कर देता है। फिर वो धीरे धीरे बूढ़ा हुआ, वो भी मर गया। फिर उसके बच्चे हुए, फिर वो जमीन खेती को अपना नाम पर कर दिए, पट्टा कबला मेरा है। फिर भी बूढ़े हुए, मर गए। यही संसार है। तो सरकना, सरकता रहता है। और इसी में हम फंसे हुए। देखो, जिसको आप अपना मानेंगे, आपका मन उधर ही भागेगा। आप कितना भी पूजा करो, गंगा नहाओ, हवन करो, कुछ भी करो, पति को अपना मानेंगे तो मन पति की ओर भागेगा। किसी स्त्री को अपना मानेंगे तो मन स्त्री की ओर भागेगा। रुपया को अपना मानेंगे तो मन रुपया की ओर भागेगा। बच्चा को अपना मानेंगे तो मन बच्चा की ओर भागेगा। और प्रतिष्ठा को अपना मानेंगे तो मन प्रतिष्ठा की ओर भागेगा। और भगवान को अपना मानेंगे तो मन भगवान की ओर ही भागेगा। तो पति पत्नी, ये संसार रूपी गाड़ी का ये 2 पहिया। पति पत्नी संसार गाड़ी है, और ये दोनों उसको चला रहे हैं पहिया के रूप में। पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जिस परिवार में पति पत्नी का मन नहीं मिलेगा, एक दूसरे को संशय करेगा, वो परिवार में हर रोज लड़ाई झगड़ा होगा। और जिस परिवार में पति पत्नी का मन मिलेगा, दोनों धार्मिक काम में एक होकर के धर्म करते हैं, तो उसी वो परिवार, जिस परिवार में पति पत्नी का मन मिलेगा, और वो परिवार स्वर्ग ही बन जाएगा, वैकुंठ ही बन जाएगा। किसी भी स्त्री का मन
स्वतः ही पुरुष की ओर भागेगा। किसी भी पुरुष का मन स्वतः ही स्त्री की ओर भागेगा। कोई और यदि पति पत्नी दोनों एक साथ में हो, यदि दोनों एक साथ में हो, फिर दोनों का मन भगवान की ओर ही भागेगा। इसीलिए सनातन धर्म का ये नियम है, विवाह प्रक्रिया के द्वारा माता पिता के माध्यम में वो आधा आधा शरीर को एक कर दिया जाता है। देखो 84 लाख योनि है। कितना? 84 लाख योनि है। कीड़ा है और गंगोरा है या छिपकली है, मक्खी है, बकरा है, बकरी है, गधा है, और प्रत्येक योनि में स्त्री पुरुष है। हर योनि में, पेड़ों में भी है, लता में है, पक्षियों में है, कीड़ों में है, हर योनि में, सिंह हो, बाघ हो, बकरा हो, बकरी हो, हिरन हो, और हम ये सारा योनि में जन्म लेकर के आ चुके हैं। मनुष्य योनि जो होता है वो अंतिम योनि होता है, और 84 लाख योनि में 3,99,999 3,83,99,999 योनि में आप विषय का भोग करते हुए आ चुके हैं। फिर मनुष्य योनि में आकर के यदि हम भागवत तत्व को, भगवान को अपनाया नहीं तो हमारा जीवन निरर्थक है। फिर हम उसी गड्ढे में चले जाएंगे। भागवत क्या है? भागवत माने भगवान को अपना मानना। हम संसार को अपना मान लेते हैं, इसलिए भगवान का पूजा करते हैं। प्राय 99% लोग को पूजा करते समय वो भगवान को मांगते हैं, जो भगवान मेरी इच्छा पूर्ति करो। अब इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है। भगवान मेरी इच्छा पूर्ति करो, ऐसा नहीं सोचना है भगवान आपकी जो इच्छा है, हे भगवान आपकी जो इच्छा है वो काम मेरे द्वारा आप करवा लीजिए। मेरी जो इच्छा है वो मत करिए, आपकी जो इच्छा है वो हमारी द्वारा करवाइए। ये पूर्ण समर्पण, इसको कहा जाता है पूर्ण समर्पण। भगवान सब अब हो गया, बहुत योनि हम भोगते हुए आए, इतना उम्रदार बन गए, हम हरदम आपकी अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए आपका पूजा करते रहे। मुझे बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, पोता चाहिए, उसको नौकरी चाहिए। अब ये सब छोड़ो, आपकी जो इच्छा है वो हमसे करवा लीजिए। ये सोच रखना है। इससे क्या होगा? परिस्थिति को अपना अधीन नहीं बनाना है। हर व्यक्ति सोचता है मेरे मन अनुकूल परिस्थिति बना रहे, नहीं, परिस्थिति के अधीन अपने मन को बनाना है। ये पूर्ण समर्पण है। जय विधि रखे राम, ताई विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए। तो श्री मनु और शत्रुपा, इनके उस समय पृथ्वी नहीं थी। वैकुंठ के द्वारपाल श्री
जय विजय सनकादि मुनि के अभिशाप के कारण ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप के रूप में जन्म लिए। ये पृथ्वी को गायब कर दिए। पृथ्वी जल में डूबा हुआ था। तो मनु महाराज जी को ब्रह्मा जी बोले, पुत्र और आप शत्रुपा से मिलकर के सृष्टि करो। मनु शत्रुपा बोले, पिताजी हम तो सृष्टि करेंगे, ये सृष्टि रहेगा कहाँ? उसे पृथ्वी नहीं थी, चारों तरफ जल ही जल है। तो ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी के नाक से एक मांस पिंड जमीन पर गिरा और वही बराह भगवान कहलाए। बोले श्री बराह भगवान की जय। भगवान बराह, बराह माने बरम शोभनम आहारम यस्य सह इति बराह। बर माने अच्छा, शोभन श्रेष्ठम, बरम शोभनम आहारम। तो भगवान बराह रूप में जल के भीतर में प्रवेश किए और पृथ्वी को जल के भीतर से लेकर के आया। तब भगवान बराह पृथ्वी को जल को प्रतिस्थापन किए। तो उस समय हिरण्याक्ष बराह भगवान का पीछा किया और हिरण्याक्ष और बराह दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। पंजा से पंजा, घुटना से घुटना, छाती से छाती। अंत में श्री बराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का मृत्यु हुआ। तो श्री ब्रह्मा जी के छाया से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ। कर्दम, कर्दम शब्द का अर्थ है करम इंद्रियम दमयति इति सह कर्दमः। कर्दम ऋषि का नाम आप सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। ऐसे तो सुने होंगे तो भूल गए होंगे। सती अनुसुया, अनुसुया का नाम सबको मालूम है। अनुसुया के पिता, सती अनुसुया के पिता का नाम है कर्दम ऋषि। तो श्री ये ब्रह्मा जी की छाया से इनका जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र आप तपस्या करो, ऐसा पत्नी प्राप्त करो जो भगवान को जन्म दे। कर्दम ऋषि कठोर तपस्या किए। इनके तपस्या में प्रसन्न होकर के भगवान नारायण इनको दर्शन दिए। बोले श्री नारायण भगवान की जय। तो नारायण भगवान बोले, हे कर्दम, नवे जातु मृषैव स्यात् प्रजाधक्षर मदर हरणम। ध्यान देना, बड़ा मार्मिक श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ क्या है, ध्यान देना। भगवान कह रहे कर्दम को मदर आहरणम। आहरणम शब्द का अर्थ है पूजा। आहरणम माने पूजा। मद आहरणम माने मेरे पूजा। नवे जातु मृषैव, मृष एव, मृषा माने मिथ्या। मृषा शब्द का अर्थ मिथ्या माने मेरे पूजा कभी मिथ्या नहीं जाएगा। अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं भाई आप भगवान को लड्डू चढ़ाते हैं, कोई कुत्ता खा जाता है, चावल चढ़ाते हैं, खोआ खा जाता है, इसको भगवान दिखता है या नहीं दिखता है। कई व्यक्ति के मन में ऐसा सोच होता है। कई व्यक्ति तो ये भी प्रश्न कर देते भगवान तो दिखाई नहीं देते। अरे भगवान 24 घंटा दिखाई देते, कैसे नहीं देते? मैं पहले भी बताया था, भगवान भूमि तत्व है।
भा से भूमि तत्व, ये भूमि ही भगवान का रूप है। ग से गगन तत्व, गगन माने आकाश, आकाश माने खालीपन। बा से वायु तत्व, आप सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। न से नीर तत्व, नीर तत्व माने जल। आप वायु के बिना क्या रह सकते हैं? तुरंत मर जाएंगे। पवन, वायु, जल, ये भगवान का विराट रूप है। और विराट रूप का वर्णन भागवत में 3 बार दिया गया है। आप जहां भी जाएं, लाटिन में भी आप सोचेंगे, एकांत में सोचेंगे मैं कुछ गलत काम करूं। व्यक्ति जब कुछ गलत काम करता है वो छुप कर के करता है, सोचता है मुझे कोई नहीं देखता है। नहीं नहीं, जिस घर में जिस कमरा में आप कर रहे हैं वो दीवार भी भगवान का रूप है। जहां पे खड़े होके कर रहे हैं वो आकाश, आकाश माने खालीपन, कमरा में जो खाली जगह वो भी भगवान का रूप है। उसमें भी हवा है, वो भी भगवान का रूप है। व्यक्ति जब कुछ पाप करता है ना, वो सावधान होकर ही करता है, छुप करके करता है, जब मुझे कोई न देखे। ये भूल है। भगवान आपको देखते हैं। देखो, जिस काम को आप छुप करके करेंगे, जिस काम को आप छुप करके करेंगे, सावधान होकर के करेंगे, गुप्त होकर के करेंगे, और वही काम आपको बार बार याद आएगा, मरते समय भी याद आएगा। इसीलिए, और हमारा कर्म ही हमारी अड़ंगा देगा। हमें यदि गलत काम करेंगे, वही कर्म दूसरी के बुद्धि में आपका विरोध करेगा। इसीलिए यदि हम लोग का कर्म ठीक है तो कोई हमारे को बिगाड़ नहीं सकता, कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता यदि आपका कर्म ठीक है। कुछ लोग बोलते बाबा हम इतना पूजा पाठ करते हैं, हमारे ऊपर बहुत संकट आता है, और वो पूजा पाठ करता नहीं है, हर दम गलत काम करता है, चोरी लफंगा आदि आदि करता है, परंतु वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे भी लोग प्रश्न करते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। आप पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं और आपके ऊपर यदि बाधा आ रहा है, वो बाधा जाएगा, कुछ दिन में चला जाएगा, और आपके ऊपर भगवान कृपा निश्चित देंगे और आपको अनंत सुख का अनुभूति होगा। घबराना नहीं है। और वो गलत काम कर रहा है फिर भी सुख मिल रहा है, उसका पिछला कर्म का कुछ शेष रह गया है, इसलिए सुख मिल रहा है, फिर उसको दंड मिलेगा। परंतु उसके कारण आप अपनी पूजा को मत छोड़ें। आप अपनी जो भी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, ज्ञान करते हैं, भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा, जो भी आप उसको छोड़े नहीं, देखा देखी नहीं करना। तो श्री करदम ऋषि कठोर तपस्या की, भगवान ने इनको दर्शन दिए। भगवान बोले, एक करदम, मनु महाराज जी की 3 कन्या हैं। मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, उनकी 3 कन्या हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हैं, उतानपाद और प्रियव्रत। 2 पुत्र हैं और 3 कन्या है। और उनकी जो मझिली कन्या है देवहूति, उसके साथ आपका विवाह होगा, और मैं कपिल भगवान के रूप में आपके घर में जन्म लूंगा। इतना कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। ठीक 3 दिन के बाद में पृथ्वी के सम्राट, संपूर्ण पृथ्वी के, भारत के नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे मनु महाराज, केवल भारत खंड के नहीं थे। और उनकी पत्नी शत्रुपा
और उनकी मझिली कन्या देवहूति को लेकर के उसी घोर जंगल में आए। तो मनु महाराज करदम जी को बोले, महाराज ये मेरी बेटी देवहूति जब से नारद जी के मुख से आपके बारे में सुना है तब से ये प्रतिज्ञा की है आपके साथ शादी करने के लिए, और आप इसको स्वीकार कीजिए। शिवरित चला श्री मनु महाराज के साथ में देवहूति का विवाह हुआ उसी जंगल में। देखो हमारे सनातन धर्म में 8 प्रकार के विवाह माना गया। विवाह भी 8 प्रकार के हैं। पहले है ब्रह्म विवाह, माता पिता जहां पसंद करे बेटी वहीं पर रहे, उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। दैवी, कोई देवता आपको सपन दिया फलानी जगह में आप अपनी बेटी को दान करो, उसको बोलते दैवी विवाह। आर्ष, कोई महान व्यक्ति को घर में बुला करके बेटी को सजा करके, जो सोना चांदी में सजा करके जो दान करते हैं इसको बोलते आर्य विवाह। किसके घर में बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी बेटी है, वो सोचता है मेरे बेटी से यदि कोई बेटा होगा तो मैं अपने घर में रखूंगा। इसी शर्त में वो कन्यादान करता है, उसको बोलते हैं प्रजापत्य विवाह। किसी बेटी के पिता को या भाई को धन दे करके, रुपया दे करके बेटी खरीद करके लेना, उसको बोलते असुरों का विवाह। ये अच्छा नहीं है। माता पिता को बिना बताए कोई बेटी या कोई बेटा मंदिर में कोर्ट में विवाह कर ली, उसको बोलते गंधर्व विवाह। किसी बेटी के पिता को भाई को पीट करके मार करके रोती हुई कन्या को उठा लेना, उसको बोलते राक्षसी विवाह। ये अच्छा नहीं है। सोती हुई कन्या को उठा लेना, इसको बोलते पिशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह में से माता पिता जहां पसंद करे बेटी वहीं पर रहे, उसको उत्तम कोटि का विवाह ही कहा जाता है। देखो, बेटी को घर का इज्जत कहा जाता है। कोई बेटा घर द्वार छोड़ के चले जाए, पटना में, पूर्णिया में, दिल्ली में, बम्बे, कलकत्ता में रहे, उसमें घर का इज्जत नहीं जाएगा। माता पिता की इज्जत भी नहीं जाएगा। परंतु कोई बेटी, बहन, स्त्री वो सोचती है यदि मैं अपनी इच्छा से दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता कहां चली जाऊंगी तो मेरे पिता की, मेरे भैया का इज्जत समाज में गिर जाएगा। इसीलिए बेटी इस प्रकार कदम कभी नहीं उठाएगी।